शेप इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट टैब में मौजूद शेप के बटन के ऊपर आप क्लिक करें तो यहाँ पर आपके पास मुख्तलिफ शेप्स आपको नज़र आएंगी। इनमें कुछ बाउंडेड हैं और कुछ अनबाउंडेड है। बाउंडेड उन्हें कहते हैं जिनके अंदर फिलिंग की जा सकती है और अनबाउंडेड के अंदर आप फिलिंग नहीं कर सकते। मैं कोई एक बाउंडेड शेप यहाँ से उठाता हूँ, ओवल राउंडेड रेक्टेंगल उठा लेता हूँ। जब ये प्लस में चेंज हो जाएगा तो आप कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट इसका ये है जहाँ पर आपने रखा और ये इसका एंडिंग पॉइंट है। अब जैसे मैं ड्रॉ करूँगा तो आपके सामने इसके कुछ नोड पॉइंट आएंगे, ये आप देख सकते हैं। ये नोड पॉइंट बेसिकली इसको बड़ा छोटा करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पर एक नोड पॉइंट आपको येलो भी नज़र आ रहा है, ठीक है, जिसकी मदद से आप मज़ीद इसकी शेप को चेंज कर सकते हैं। इस नोड पॉइंट की मदद से आप इसे रोटेट कर सकते हैं किसी भी एंगल पे। फॉर्मेट में मौजूद मज़ीद शेप के स्टाइल्स पड़े, कोई भी स्टाइल यानी कि कलर का जो आप इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर अगर आप खुद से कलर फिल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं शेप्स फिल के अंदर आकर। अगर की शेप की आउटलाइन आपने डिफाइन करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे मैंने ब्लैक कर दी, आपको हल्का सा प्रीव्यू यहाँ पर ब्लैक जो इसकी एंड एजेस हैं उसके ऊपर नज़र आएगा। शेप के इफ़ेक्ट्स यहाँ पर मौजूद हैं, प्रीसेट बने बनाए इफ़ेक्ट्स यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। आप वो अप्लाई कर सकते हैं इसके ऊपर। प्रीव्यू नीचे आपको नज़र आ रहा होगा। 3D ऑप्शन भी मौजूद है यहाँ पर। शेडो, अगर आप शेडो देना चाहते हैं तो शेडो भी दे सकते हैं। 1 मिनट, यहाँ से मैं इसे थोड़ा जी, अभी यहाँ पर देखिएगा शेडो, मैं इसे शेडो दे सकता हूँ। आउटर इनर शेडो देना चाहता हूँ तो इनर भी दे सकता हूँ। प्रॉस्पेक्टली देना चाहूँ तो वो भी दे सकता हूँ। नीचे आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद हैं जो आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ये 3D रोटेशन है बेसिकली, यानी कि आप इसे जहाँ भी मूव करना चाहें किसी भी एंगल के ऊपर 3D शेप के अंदर तो आप इसे कर सकते हैं। आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें और फॉर्मेट शेप की यहाँ पर एक विंडो छोटी सी आई इसके साथ ही ओपन हो जाएगी। आप इसे नेविगेशन पेन भी कह सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसके अंदर जाकर मज़ीद इसकी ऑप्शंस मौजूद हैं। मैं अगर ग्रेडियंट इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ, अप्लाई करना चाहता हूँ तो वो भी कर सकता हूँ। और यहाँ पर ये प्रीसेट इसमें बने बनाए पड़े हैं, ठीक है। अगर मैं रेडियल या लिनियर करना चाहूँ तो वो भी मैं यहाँ से कर सकता हूँ, ठीक है। इसे हटकर यहाँ पर मुख्तलिफ इसकी मज़ीद सेटिंग आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख लें, यहाँ से कलर आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं एडजस्ट, सही है। पोजीशन यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी चेंज कर सकते हैं, ब्राइटनेस चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन इसके अंदर मौजूद हैं। पिक्चर और टेक्सचर अगर आपने डालना है तो वो भी डाल सकते हैं, पैटर्न डालना है वो भी डाल सकते हैं। इसके ऊपर आप राइट क्लिक करें, ऐड टेक्स्ट, आप इसके ऊपर टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। कलर चेंज करता हूँ मैं,
आप इसका साइज़ बड़ा छोटा भी कर सकते हैं टेक्स्ट का यहाँ से। फॉर्मेट के ऑप्शन में मौजूद मज़ीद वर्ड के जो स्टाइल्स हैं वो भी आप इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक मिनट, ये देखें, टेक्स्ट इफेक्ट्स यहाँ पर और भी बड़े हैं, ठीक है, वो भी आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। बेवल करना चाहिए तो वो भी आप कर सकते हैं। आउटलाइन, और ये बेसिकली टेक्स्ट की फिलिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। पोजीशन चेंज कर सकते हैं पेज के ऊपर कहीं भी आप इसकी। वार्प कर सकते हैं यहाँ से। आप देख लें, कहीं पर भी आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। प्रिंट प्रीव्यू इसका आप देख लें यहाँ से, प्रिंट, ये देख लें। तो इस तरीके से आप शेप बड़ी आसानी के साथ अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं और उसके ऊपर मज़ीद अपना वर्कआउट या फंक्शनैलिटी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन तक इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।